everyone, I'm Vaishali Garg and welcome back to my channel अधिगम युक्ति। I hope आप लोगों को लास्ट सेशन पसंद आया होगा एंड आपकी जो प्रॉब्लम थी ऑफ स्पीड, हाउ टू सॉल्व द पजल्स, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म से आपके काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एंड इट इज वेरी स्कोरिंग टॉपिक ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट syllogism. See, first of all, if your statement, there are two things in your syllogism. Examiner will give you statements and you have to conclude the right answer. So, अगर आपके if your statement is positive and conclusion will also be positive. अगर आपकी statement positive है means there in statement not का use नहीं हुआ है, नो का यूज नहीं हुआ है, नन एंड अदर नेगेटिव वर्ड्स ऑल्सो। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। आप नेगेटिव कंक्लूजन विल बी योर रॉन्ग। सेकेंडली, इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन योर कंक्लूजन विल ऑल्सो बी नेगेटिव। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव दिया है, इफ आपकी स्टेटमेंट में नॉट, नो, नन इस टाइप के वर्ड्स यूज किए गए हैं, इट मीन्स योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन योर कंक्लूजन विल आल्सो बी नेगेटिव। आई होप आप लोगों को ये दो मेन बातें क्लियर होंगी। नाउ देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। लेट्स सी। सो दीज आर योर 4 मेन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। मैंने इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है। 2 statements are positive and 2 statements are negative. Let's understand it. Means पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब है? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपकी वो स्टेटमेंट्स होती है जिनमें आपका ऑल यूज होता है एंड सम यूज होगा। देन दीज 2 स्टेटमेंट्स विल बी योर पॉजिटिव। लेट्स फॉर एग्जांपल, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। इट मीन्स यहाँ पे ना तो आपका कोई नोट यूज हुआ है, कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है। सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर योर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। सो योर कंक्लूजन्स विल आल्सो बी पॉजिटिव फॉर दीज 2 स्टेटमेंट्स। नाउ लेट्स सी नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स योर स्टेटमेंट may start with no and some note. See, if I say no A are B, some A are not B. See, no A are B, some A are not B means कोई A B नहीं है and कुछ A B नहीं है। See, तो दोनों में क्या हुआ? दोनों में आपका नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं। So these 2 statements are your negative. So आपका जो कंक्लूजन होगा इन 2 स्टेटमेंट्स के लिए they will also be negative. आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट समझ आई होंगी। नाउ लेट्स मूव एंड स्टडी दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स वन बाय वन विद देयर कंक्लूजन्स। नाउ हियर इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी। नाउ लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द वेन डायग्राम। आप इसके बहुत सारे पॉसिबल वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट वी विल डिस्कस ओनली मेन डायग्राम्स। सो मेन डायग्राम इज दिस, ऑल ए R B. So this is the main diagram for this statement. Now let's understand its conclusions. हम इसको एक जनरल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज इन अ क्लास, एक क्लास में स्टूडेंट्स है, देयर आर स्टूडेंट्स। अब उन स्टूडेंट्स में कुछ बॉयज भी होंगे, राइट, एंड कुछ आपकी गर्ल्स भी है। नाउ इफ आई से ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट्स मींस सभी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट, मैंने आपको ये कंडीशन दी है कि ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। अब आप इस चीज से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो से दैट अगर सब लड़कियां आपकी स्टूडेंट्स हैं तो उन सब में से कुछ लड़कियां भी स्टूडेंट्स होंगी, राइट। सो वी कैन से some A are B means some girls are students. Now
if I have said you that main condition मैंने आपके सामने रखी, all girls are students, so क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं that some students are girls. We can also say that क्योंकि अगर आपकी सब लड़कियां स्टूडेंट्स हैं तो we can also say that कुछ स्टूडेंट्स लड़कियां हैं. So then your second conclusion, some B or A will also be right. Now as आप लोगों ने देखा होगा all A or B ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आपके कंक्लूजन्स भी पॉजिटिव होंगे. वी हैव नॉट यूज्ड नेगेटिव. वी कैन नॉट से दैट, हम ये नहीं बोल सकते दैट सम ए आर नॉट बी, बिकॉज हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि दैट सम ए आर नॉट बी. हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे नो बी आर ए और नो ए आर बी. नाउ अब आप लोग ये से भी बोल सकते हैं कि ए को कंक्लूजन बन सकता है दैट ऑल बी आर ए. लेट्स सी, मैंने आपको स्टेटमेंट दी, एक कंडीशन दी थी दैट ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट्स. ओके, सो ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, सभी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं. नाउ क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दैट ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स? वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज स्टूडेंट्स में आपका बॉयज भी आ गए हैं और गर्ल्स भी है. वी कैन नॉट से दैट ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, बिकॉज स्टूडेंट्स में आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं. So your conclusion, all B or A will not satisfy this statement. I hope आप लोगों को समझ आया होगा. So there are only two main conclusions for this statement. Since this statement is positive, so your conclusions will also be positive. And all B or A ये वाला conclusion आपका will not be conclusion for the statement all A or B. Now let's move to second statement. Now this is your second statement. Some A or B. So this is the main condition given. Now let's draw its Venn diagram. Some A or B. Some A or B means this portion shows that some A are also B. See, इस स्टेटमेंट के आपके काफी पॉसिबल डायग्राम्स हो सकते हैं, बट दिस इज अवर मेन डायग्राम, सो वी विल स्टडी इन दिस डायग्राम ओनली. सो वी विल बी यूजिंग दिस डायग्राम ओनली थ्रू आउट योर सिलोगिज्म. नाउ दिस इज योर वेन डायग्राम, सम A or B. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन्स. Some A or B, this is your positive statement. So what, as we have studied earlier, that the positive statements, your conclusions will also be positive. They will not be negative. So your conclusion third, some A are not B will also be wrong. Some B are not A will also be wrong. Now let's understand it with some general example. Suppose there is a society. In that society, अब कोई सोसाइटी है उसमें मेल मेंबर्स भी होंगे एंड आपके फीमेल्स भी होंगी, राइट? मैंने आपको बोला दैट सम फीमेल्स आर टीचर्स, कुछ फीमेल्स टीचर्स हैं. ओके, सम फीमेल्स आर टीचर्स, कुछ फीमेल्स टीचर्स हैं. नाउ कैन आई से दैट सम बी आर ए मीन्स, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ दैट सम टीचर्स आर फीमेल्स? यस, वी कैन से दैट, क्योंकि अगर आपकी कुछ फीमेल्स टीचर्स है तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि कुछ टीचर्स फीमेल्स है. सो योर कंक्लूजन, सम बी आर ए विल बी राइट. नाउ ऑल ए आर बी. नाउ जैसे हमने जनरल एग्जांपल लिया है दैट ऑल सम फीमेल्स आर टीचर्स. नाउ कैन वी से दैट ऑल फीमेल्स आर टीचर्स? नो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारी फीमेल्स जो टीचर प्रोफेशन में होंगी. कुछ फीमेल्स हाउसवाइफ हो सकती है, कुछ डॉक्टर्स हो सकती है, एंड सम आर गिवन एज टीचर्स. सो वी कैन नॉट से दैट ऑल फीमेल्स आर टीचर्स. सो योर कंक्लूजन second, all A or B will be wrong. So with your statement some A or B, there is only one conclusion which follows, some B or A. Rest of the conclusions will be wrong because statement is positive, so your conclusions cannot be
negative. And this statement as we have stated with an example. So on the first conclusion, some BRA will be the right. Now let's move to third type of statement. Now here is the third statement. No A or B. Let's draw its Venn diagram. कोई भी A B नहीं है. So its main diagram will be like this. No A or B means there is nothing common in A and B. They both are just different. They are different from each other. So there is no relation between A and B. No A or B. So this is your main diagram, main Venn diagram to show the statement no A or B. Now let's move to conclusions. Let's take one general example again. Suppose in a school there are male teachers. Okay, there are male teachers. And I have to जैसे general example मैंने लिया. No females are teachers. मैंने बोला no females are teachers. मीन्स कोई भी फीमेल टीचर नहीं है. स्कूल में कोई भी फीमेल टीचर नहीं है. देन क्या हम इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो टीचर्स आर फीमेल्स. यस, वी कैन से दैट बिकॉज अगर कोई भी फीमेल टीचर नहीं है इट मीन्स कोई भी टीचर फीमेल नहीं है. सो योर कंक्लूजन 1 नो BRA इज राइट. नाउ सम A are not B. See, your no A or B, this is your negative statement. So always keep in your mind that your statement is negative, so your conclusions will also be negative. And our first conclusion no A B or A is also negative, so this is right. Now some A are not B, this is also negative conclusion. Let's see आपका ये no A or B में conclusion fit होता है क्या. मैंने आपको बोला नो फीमेल्स आर टीचर्स. अगर कोई भी फीमेल टीचर नहीं है इट मींस कुछ फीमेल्स टीचर नहीं है. वी कैन से दैट कि अगर नो फीमेल्स आर टीचर, कोई भी फीमेल टीचर नहीं है. इसका मतलब ये भी तो है ना कि कुछ फीमेल्स टीचर नहीं है. सो योर कंक्लूजन सम A आर नॉट B विल ऑल्सो बी राइट. नाउ इफ आई से दैट some teachers are not females. See, अगर कुछ फीमेल्स कोई भी फीमेल टीचर नहीं है एंड कोई भी टीचर फीमेल नहीं है तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि कुछ टीचर्स फीमेल नहीं है. अगर आप सब चीज में से कुछ निकालेंगे तो उसका मतलब तो यही होगा. अगर सब चीज नहीं उस चीज को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब कुछ भी उसमें सेटिस्फाई नहीं करता है. सो वी कैन से दैट नो टीचर्स, some teachers are not female. So your conclusion third some B are not A is also right. Now some A are B. See, this is your positive conclusion. But हमने तो ये पढ़ा है that if your statement is negative then conclusion is also negative. So we can say some A or B will be wrong. Some B or A this will also be wrong because this is positive. All A or B this is also a positive. So these three conclusions will not satisfy your this statement. So what are the conclusions for no A or B? This is your Venn diagram. A, no A or B. And conclusions are no B or A, some A are not B, some B are not A. So these are your three main conclusions for the statement no A or B. Now let's move to your last and fourth statement. Now here is your fourth and the last statement. Some A are not B. Let's draw its Venn diagram. See, this is your A and this is B. Statement क्या कह रही है? Some A are not B means कुछ A B नहीं है. Let's take this portion. Let us assume that this portion is sum of A. ये पूरे A में से कुछ पोर्शन है A का. So we can say some A are
not B. So this will be your Venn diagram for sum A R not B. Now for this type of statement sum A R not B, there will be no conclusions. Why? Because this is your negative statement. So positive conclusions तो already अपने आप cancel out हो जाते हैं. अब बात रही आपकी negative conclusions की. अगर कुछ A B नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि कोई भी A B नहीं है. We cannot say कि अगर कुछ A B नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी A B नहीं है. So that conclusion will also not be there. Now we can also not say that रिलेशन आपकी A से B की तरफ दिखाई है, B और A के बीच कुछ नहीं बताया, B से A की तरफ नहीं बताया है आपको. It is said only that sum A R not B. This is your sum A R not B. इससे हम ये तो नहीं कंक्लूड कर सकते कि that all A are B, all A are not B and all B are not A. It might be possible that all B may be A, all A B A हो सकते हैं. So your conclusion that no B R A will also not satisfy. Now, so for sum A not B, for sum A not B, there will be no conclusions. So this is the only statement in your full syllogism, in your all syllogism, that there is no conclusion for this negative statement. आई होप आप लोगों को बेसिक समझ आया होगा सिलोगिज्म का. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम्स ऑल्सो एंड यू हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड हाउ टू conclude them. So let's meet in our next session. Then please also like, share and subscribe my channel Adhigam Yukti. Thank you.